बिल्कुल। आत्मा शरीर को चलाता है कि कुंडलिनी शरीर को चलाता है? आत्मा चलाती है। कौन चलाता है? आत्मा। तो आत्मा की शक्ति कुंडलिनी में जाएगी ना। बिल्कुल। आत्मा की शरीर, आत्मा जब शरीर को चलाता है, हाँ। तुम कौन हो पहले जानो कि मैं एक आत्मा हूँ। ये तो सब जानते हैं, रूह को, सोल, ये सब सभी धर्म वाले मानते हैं आत्मा। बिल्कुल। तो आत्मा को जानो पहले, अपने आप को जानो। तो तुम कौन हो? आत्मा हो। और आत्मा कहाँ रहती है? मैंने हर वीडियो में बोला है जी। आत्मा हमारी भ्रुकुटी के बीच में, हमारा जो मस्तिष्क है, जहाँ हम तिलक करते हैं उसके बैक साइड में, इसके पीछे, मतलब माइंड के सेंटर पॉइंट में, ठीक है, आत्मा रहती है। ठीक है। और आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा शरीर बदलती है। ठीक है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। ठीक है। अब जन्म मरण के चक्र में ना आए आत्मा, आत्मा का मोक्ष हो जाए, इसलिए बेचारे ऋषि मुनि कई युगांतर तक तपस्या करते रहते हैं। अलग अलग ये भी कहते थे कि कुंडलिनी जागृत तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट जन्म में, तो इसलिए लोग भी ये करते हैं। कुंडलिनी जागरण करने का अलग अलग मकसद होता है इनका। कई तो कोई सिद्धि के लिए करते हैं, ज्यादातर तो सिद्धि पाने के लिए करते हैं, जी। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए कुंडलिनी जागरण करते हैं। तो जैसे कुंडलिनी पूरी जागरण ना हो, 7 जो चक्र है वो भेदन ना हो जाए, तो फिर कई लोग पागल भी हो जाते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है जी, और बहुत नेगेटिव रिएक्शन बॉडी पर भी आते हैं, राइट। और कई लोग तो ज्यादातर पागल हो जाते हैं। इसलिए कुंडलिनी जागरण करने के लिए आत्मा को जो कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत भी है, बहुत मेहनत है। कोई कहता है 12,000 घंटों का तपस्या चाहिए, 15,000 क्योंकि मतलब भाई जिंदगी, मैं बोलता हूँ एक कुंडलिनी जागरूक करने के लिए ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर एक कुंडलिनी पर ध्यान करते थे। नीचे की कुंडली जागरूक की है मूलाधार, पीछे ऊपर की, फिर ऊपर मणिपुर, ये करते, मतलब 8-7 कुंडली जागरूक करते हैं अंत में ये। तो मगर एक कॉमन सेंस की बात है, गीता का भगवान ने कहीं कुंडलिनी जागरण करने के लिए बोला है? गीता में शायद बोला है, मैंने तो नहीं सुना कभी। नहीं, देखिए गीता में तो नहीं है बाबूजी, पर दूसरे जो भी शास्त्र हुए हैं जिसके अंदर ऋषि मुनियों ने अपना प्रैक्टिकल चीजें बताई होगी। लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं कि एक कॉमन मैन, जो एक आम इंसान है, वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे बढ़े। जैसे आप बताते हैं कि आत्मा 8वां चक्र है, तो उसको जगाए। आत्मा 8वां चक्र है ना, अंत में सारे चक्रों की शक्ति तो आत्मा में आएगी ना। 8वां चक्र में ऊपर उठाते हैं ना, बिल्कुल। अब 8वां चक्र आत्मा जाग गई, तो सारे चक्रों की शक्ति जगाने की बजाय सीधा 8वां चक्र जगाओ ना, सीधा 7 चक्रों को जगाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो तुम 8वां आज्ञा चक्र माना आत्मा, ठीक है। इंद्रियों में कहते हैं 6ठी इंद्रिय है आत्मा, ठीक है ना। और वो 10वीं कौन सी दिव्य दृष्टि पाने के लिए वो करते हैं ना, तीसरी आंख जी। तीसरी आंख वाले भी तो तीसरी आंख जगाने के लिए अलग अलग विधि करते हैं ना जी। तो सीधा साधा गीता में भगवान ने बताया कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्म विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें परम पद ले जाऊंगा। ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो कुंडलिनी जागरण का कंसेप्ट है वो मोक्ष पाने से ज्यादा रिद्धि सिद्धि पाने के लिए लोग यूज करते हैं। ज्यादातर जो रिद्धि सिद्धि पाने के लिए